नमस्कार, विंगा मंडल संतोष शर्मा। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। विगत वीडियो में हमने चर्चा की ऑरा के बारे में, फिर 7 चक्र क्या होते हैं, फिर हमने बात की मूलाधार चक्र के बारे में सेकंड वीडियो में। ये थर्ड वीडियो इस सीरीज में है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधि का अर्थ क्या है? आनंद, प्लेजर्स ऑफ लाइफ। जैसे हमारे जो 4 पुरुषार्थ की बातें की जाती है हिंदू फिलोसफी में, प्रथम है काम, फिर अर्थ, धर्म, मोक्ष। तो काम है प्रथम। काम मतलब है काम ऊर्जा, आप जानते हैं, सेक्स, आनंद, फिजिकल यूनियन बिटवीन द मेल एंड फीमेल। इससे सृष्टि की सर्जना होती है, सृजन होता है। संतान संतति होना, संतान संतति होने के लिए संभोग होना जरूरी है। तो प्रकृति ने ये इस प्रकार से आकर्षण रचाया हुआ है, बनाया हुआ है कि पुरुष नारी में एक आकर्षण होता है और इसको सुख की अनुभूति के लिए पुरुष और नारी का मिलन होता है। तो स्वाधि का अर्थ होता है प्लेजर्स। जैसे बताया मैंने आपको, स्वाधिष्ठान मतलब जो स्थान प्लेजर्स के लिए है वो कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। ये स्थान है कहाँ? ये स्थान है आपके नाभि के नीचे, नाभि के नीचे, और आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसको मिलाकर पुरुषों के लिए। स्त्रियों के लिए ये गर्भाशय से ठीक ऊपर। कैसे अनुभव करेंगे स्त्रियां इस स्थान को, कैसे लोकेट करेंगी? अनुभव से, अपने इमेजिनेशन से। गर्भाशय के ठीक ऊपर स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए नाभि के नीचे और सेक्सुअल ऑर्गन्स को मिलाकर ये होता है स्वाधिष्ठान चक्र का एरिया। इस चक्र ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप कैसे जानेंगे? इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव है तो क्या होगा? आपको आनंद में कोई रुचि नहीं है, मतलब सुख में कोई रुचि नहीं है, सुख की आपको परवाह ही नहीं है, निर्विकार है। जैसे आप कई बार इसको लोग समझते हैं कि मैं बहुत एनलाइटन हो गया हूँ, मैं साधु बन चुका हूँ, मेरे मन में कोई ऐसे विकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो आप सेक्सुअल एनर्जी को महसूस कीजिए, तभी आप इसका रूपांतरण की बातें करेंगे। जो हम बात करते हैं कुंडलिनी जागरण में, देखिए मूल आधार तो आपको देता है फाउंडेशन, लेकिन शक्ति की जो उत्थान होता है, जो आपके सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू आपके सहस्रार चक्र में जाता है, तो ये आपका ये चक्र से जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र। इसको सेक्स चक्र भी कहते हैं, सक्राल चक्र भी कहते हैं। यहां से उठेगा, ये रिजर्वायर है। यदि जिसमें काम शक्ति नहीं है तो जिंदगी में कलात्मक चीजें करने के लिए उसमें उत्साह नहीं रहता, ना ही कर पाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कलाकार होते हैं जिनमें कि इस काइंड का, इस प्रकार का एनर्जी का भरमार होता है। क्रियात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी एंड सेक्स, ये चीजें सब जुड़ी हुई हैं। देखिए सेक्स जो है ये आधार है शक्ति का और क्रिएटिविटी का, सृजन का। हम आप सभी इसी के माध्यम से तो धरती पे आए हैं। तो यदि चक्र अंडर एक्टिव होगा तो इसमें काम में आपको रुचि नहीं रहेगी, मन उदास रहेगा, अवसाद से ग्रस्त रहेगा, जीवन में उमंग नहीं रहेगी, खुशी की लहरें नहीं होंगी, एक निरसता, जैसे पूरी जीवन एक मरुभूमि बन चुकी है और जीवन में कोई भी रस नहीं है। क्योंकि मरुभूमि के रेत को आप जितनों में निचोड़ेंगे तो कोई रस निकलने वाला नहीं है। यदि ये चक्र ओवर एक्टिव है तो क्या होने वाला है? तो आपका मन सर्वदा इसी चीजों में रहेगा। आपको दिन रात पार्टी करनी है, दिन रात मस्ती करनी है, उसके बिना लगता है जीवन कुछ है ही नहीं। ऐसे आदमी काम में मन लगता नहीं है, काम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको खाली पार्टी में मन लगता है। ड्रग की तरफ चले जाना, लीकर की तरफ चले जाना, मतलब कहते हैं सूरा और साकी, इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। आप लड़की भी है तो आप भी इस प्रकार के व्यसनों में पड़ जाएंगी। कितने बॉयफ्रेंड्स हो जाए, किसी लाइफ को एंजॉय किया जाए, मतलब जैसे जीवन जीने का जो मापदंड है या जो कसौटी है, ये केवल यही है कि सुख, मस्ती, मजा। जीवन के जो कर्तव्य है, जीवन में जो काम करने पड़ते हैं, जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, इससे भागते हैं ये लोग और जीवन में कहीं अग्रसर कर नहीं पाते हैं, स्पेशली इन द स्पिरिचुअल लाइफ में या अपने जो काम करते हैं उसमें भी। तो ये अति हो जाना भी गड़बड़ है, कम हो जाना भी गड़बड़ है। कम हो जाने में और भी परेशानियां हो जाती हैं। जैसे
स्पर्म की कमी हो जाना, शुक्राणु, क्योंकि शुक्र अधिपति होता है इस स्वादिष्टान चक्र का और चंद्रमा होता है मून। तो यदि ये चक्र आपका अंडरएक्टिव है, ब्लॉक्ड है, डोरमेंट है, तो क्या होगा? एक तो महावारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ी आएगी, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, डिस्टर्ब होगा। PCOS PCOD हो सकते हैं, गर्भाधान में प्रॉब्लम आ सकती है, एग फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए फ्रिजिडिटी हो सकती है, लैक ऑफ डिजायर, ड्राइनेस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, लिकोरिया आदि आदि, तो जितने भी प्रकार के आप गर्भ संबंधी है, रजस्राव संबंधी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड, या मेल के लिए इम्पोर्टेंसी से लेकर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आदि आदि सभी समस्या जो होती है इस चक्र की इम्बैलेंस होती है। या तो ये ब्लॉक्ड है, अंडरएक्टिव है, तब होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यदि ओवर एक्टिव है तो उसकी जो कैपेसिटी है संभोग में वो बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। ये बार बार करते हैं, ये भी सब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शिकार हो सकते हैं। इतने विस्तार से इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में सेक्स को लेकर, संभोग को लेकर गलत धारणा है। इसको कोई पाप समझता है, कोई गलत समझता है, कोई गंदी बात बोलता है। यदि गंदी बात है तो हम सब जो पैदा हुए हैं, हम क्या गंदी बात से पैदा हुए हैं, गंदी सोच से पैदा हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी सोच है, नेगेटिव परसेप्शन है सेक्स और संभोग के बारे में। शिव भैरव तंत्र शास्त्र में पार्वती को समझाए हुए हैं कि किस प्रकार से मोहब्बत करनी चाहिए, किस प्रकार से संभोग करना चाहिए, किस प्रकार से आलिंगन करना चाहिए, किस प्रकार से प्रेम में उतरना चाहिए। शिव तो महायोगी आदि योगी है, वो इसके बारे में क्यों बातें करेंगे भैरव तंत्र शास्त्र में, जब वो आपको सिखाते हैं किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में अग्रसर होना चाहिए। ये शिव पार्वती का संवाद है, मैं उन्हीं को ही कोट कर रहा हूँ, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसको एक पॉजिटिव ढंग से समझें। इस चक्र का ठीक होना बहुत ज़रूरी है जीवन में आनंद पाने के लिए, जीवन में उत्साह रहने के लिए, सृजनात्मक शक्ति को विकसित करने के लिए। यदि आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, पेंटर्स हैं, आप क्रिएटिव चीज़ें करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में और करना चाहते हैं, तो इस चक्र को ज़रूर ध्यान दीजिए और इसको बैलेंस कीजिए। ना इसको ओवर एक्टिव करना है, ना इसको अंडर एक्टिव करना है, बीचों बीच मध्यस्थ, मध्यम मार्ग जो बुद्ध कहते हैं। इस चक्र की बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल विधियां हैं, उपाय हैं, जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले तो यदि आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड को नीचे लीजिए इस प्रकार से और राइट हैंड को उसके ऊपर रख दीजिए। यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंड को नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर रखेंगे, रिवर्स करेंगे आप। तो साधारणतः ज़्यादातर लोग, क्योंकि राइट हैंडेड है, इससे शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इसके ऊपर और दोनों थम्स को जोड़ दीजिए, अंगूठा को जोड़ दीजिए। मैंने जो बताया था आपको स्वादिष्टान चक्र का जो स्थान बताया था मैंने, आंखें बंद करके वहाँ अपने मन को ले जाइए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। थोड़ा स्क्वीज कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, प्रिटेंड कर सकते हैं। ऑरेंज कलर जानते हैं, हनुमान जी का रंग, ऑरेंज खाते हैं हम। ऑरेंज कलर का कल्पना कीजिए और उस स्थान पे सोचिए कि ऑरेंज कलर वहाँ है। बीजा मंत्र होगा वम, VAM, विक्टर अल्फा माइक, वम। सांस लेके पेट को फुलाएंगे, छाती को नहीं, जैसे मैंने बताया था मूलाधार चक्र में आपको कि छाती को नहीं फुलाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पेट को फुलाएंगे और कहेंगे वम। इसको आप 3 से 5 मिनट करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, 30 दिन तक करेंगे बिना कोई गैप के। यदि कोई गैप हो जाता है, किसी दिन नहीं कर पाते हैं, तो 30 दिन आपके लिए फिर दोबारा चालू होता है। 30 दिन में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक न्यूरोपैथ क्रिएट करता है एनर्जी को फ्लो करने के लिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यदि आपका स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस्ड है तो ऑरेंज कलर की इनर्स पहन सकते हैं, अंडरवेयर पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं, मदद करेगा आपको। और इसके अलावा क्या करें, जैसे मैंने बताया था कि इस स्वादिष्टान चक्र को शुक्र, वीनस और मून, चंद्रमा, ये दोनों प्रभावित करते हैं। तो चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं और शुक्र के लिए 7 मुखी और 13 मुखी, ये दोनों रुद्राक्ष धारण करने होंगे। 7 मुखी आपकी फिजिकल पंचतत्व शरीर पे काम करता है और
13 मुखी रुद्राक्ष आपके ऑरा पे काम करता है। तो 2, 7 और 13, 2, 7 एंड 13 कॉम्बिनेशन आप पहनेंगे तो आपका ये चक्र बैलेंस होगा। यदि आपका मूलाधार चक्र क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है और उससे ये प्रभावित हो रहा है स्वादिष्ठान चक्र, तो उसमें आप राहु और मार्स के लिए भी रुद्राक्ष पहने होंगे, जो कि राहु के लिए 9 मुखी है और मार्स मंगल के लिए 6 मुखी है। तो 6 मुखी 9 मुखी नीचे के लिए हो जाता है और इसके लिए हो जाता है आपके 2 मुखी 7 मुखी और 13 मुखी। इस प्रकार से रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको ये बैलेंस करने के लिए मदद करेगा। स्वादिष्ठान चक्र की आप प्रैक्टिस तो जरूर करें, साथ साथ रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अधिक जानकारी जानना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं 9845124158। और वेबसाइट है santoshsharma.com santoshsharma.com। जो रुद्राक्ष ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप www.whitelotusspirituality.com। रुद्राक्ष के संबंध में आप बहुत और कुछ जानना चाहते हैं कि ऑरा चक्र को कैसे प्रभावित करता है, इसके फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, मेरे खुद के फोटोग्राफ्स हैं। मेरे और एक वेबसाइट है www.astrologyrecommendation.com। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे मणिपुरा चक्र के बारे में। मणिपुरा चक्र होता है आपका विजडम, सत्ता, पावर, प्रमोशन, आकर्षण, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम मणिपुरा चक्र के बारे में। सोलर प्लेक्सस। आइए विदा लेता हूँ मैं। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।